मेरा नाम गुलाम सरवर है। मैं असम से हूँ, असम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से, और मैं नागालैंड प्रदेश सेवा दल का मैं इंचार्ज हूँ। मैं एमए हूँ। फैमिली में पिताजी रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हैं। फैमिली बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, मैं ही पॉलिटिक्स में आया हूँ। एक्चुअली भारत यात्रा से पहले ही कुछ चीज़ें सता रहे थे, जैसे कि बुलडोज़र। कोई कुछ करे तो उसके लिए पहले कोर्ट का इस्तेमाल होता है, कानून का, न्यायपालिका का इस्तेमाल होता था, और बाकायदा संविधान के हिसाब से जो भी काम होते थे वो किए जाते थे। लेकिन अब जो दिखने को मिल रहा है कि जब भी मन करे जिसके घर धसाना है तो वो कर देते हैं, किसी को भी पकड़ के लेके जाते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। हिंदू के ऊपर भी हुआ, मुस्लिम के ऊपर भी हुआ। तो ये जो बुलडोज़र, ये जो एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, ये चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, बाकी लोगों का क्या हो रहा है, हिंदुओं का भी हो, मुसलमानों का भी हो। दूसरा जो चीज़ था वो था जो हर रोज़ एक महीने में, मैंने ये स्पेशली आपको बताता हूँ, असम में एक महीने में 30 रुपया का चावल 35 रुपया हो गया। 5 रुपया बढ़ने के लिए पहले 10 साल लग जाते थे, और 30 दिन के अंदर 5 रुपया बढ़ गया 1 किलो चावल के ऊपर। तो लोगों के घर में, लोगों के बजट में बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। मैं शायद रोजी रोटी मेरा हो जाएगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही सता रहे थे। और जैसे मैंने सुना कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है, और उनका जो मोटो वो जब मुझे समझ में आया, तो मैंने देखा कि यही एक रास्ता है। जब हिंदुस्तान जुड़ जाएंगे, ये तमाम चीज़ों का हल निकल जाएगा। तो इसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ कि अगर राहुल जी निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये तो तपस्वी है, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। 3000 तो क्या 30,000 किलोमीटर भी होंगे तो ये रुकने वाले नहीं है, और सचमुच ये रुक नहीं रहे, वो तो आप भी देख रहे हैं। हम लोग यात्रा शुरू किया कन्याकुमारी से, वो भी नॉन हिंदी स्टेट है। तमिल हमें समझ में नहीं आता, उसके बाद केरला, मलयालम समझ में नहीं आता, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, आंध्रा या महाराष्ट्र। तो ये तमाम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे जिनके लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता। मराठी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन हम उन तमाम स्टेट्स में हम लोगों के पास गए, चॉकलेट्स बांटे, बिस्किट बांटे, पानी दिया, लोगों से पानी पिया भी मांग के। कहीं पे केरला में बहुत सारी जगह पे हम एक संतरा खरीदने के लिए गए थे, ये मुझे याद है। वो मेरे से पैसा नहीं लिया, मैं बोला मुझे एक ही चाहिए, मैं ज़्यादा लेके क्या करूँगा। एक तो बैकपैक में पानी है, वेट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा ले भी नहीं सकते, तो एक ही चाहिए मुझे। उसने बोला आप भारत यात्री हैं, आपसे मैं पैसा नहीं ले सकता। ज़बरदस्ती किया तो भी नहीं लिया पैसा। तो लेकिन हम किसी का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी हम कन्वर्सेशन कर रहे थे और समझ गए जाते थे कि ये हो रहा है, उन्होंने ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। इस तरह से जब हम बात करके आते थे उनसे, लास्ट में उन लोगों का एक रिक्वेस्ट होता था जो उनके आंखों से झलक के आते थे, हमको महसूस करने का मौका मिलता था। वो है कि आप लोग कुछ करो, राहुल जी को बोलो कि वो पीछे ना हटे, वो संघर्ष करे। हम उनके साथ चल नहीं पा रहे, पर हम उनके साथ हैं। देश को बचाना है, देश को जोड़ना है, हम अभी सहन कर नहीं पा रहे। तो ये मतलब मैं कुल मिला के बोल रहा हूँ, बहुत सारे बातें भी हैं उसमें, तो कुल मिला के ये एक चीज़ें हमें देखने को मिली। महाराष्ट्र में लोग तो मराठी में बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा समझ में भी आ गया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा यात्रा रूट थे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसान थे, किसानी इलाका था वो। वहाँ के लोग, मैं कुछ जगह पे जाके, खेती में जाके उनसे बात किया, ब्रोकन मराठी हिंदी मिक्स करके। मैंने फ़ोटो भी खींचा, आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। लोगों ने इतने परेशानी जताया कि उनको सब्सिडी नहीं मिलते, उनको कर्जा माफ़ नहीं होता, उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो उन लोगों ने बताया। तो कुल मिला के बात वही है कि अभी भारत को जोड़ना है अगर इसको बचाना है तो।
देखिए, यात्रा लगभग 2100 किलोमीटर का हो गया है। इसमें कुछ खट्टा भी है, मीठा भी है, दर्द भी है, बहुत कुछ है। मेरे जीवन में एक ऐसा घटना हुआ है जो भारत यात्री होने के वजह से हुआ है, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जी, कभी नहीं किया। अगर कभी कभार किया है तो किसी को चॉकलेट बांटा, किसी को चाय पिलाया बुला के, उतना ही किया था। केक कभी नहीं काटा, सेलिब्रेशन कभी नहीं किया। तो 4 नवंबर को मेरा बर्थडे था और पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाते हैं, ये हमारे भारत जोड़ो यात्रा के जितने भी यात्री है, भारत यात्री है, सबके बर्थडे सबके पास कैसे भी पहुंच जाते हैं, ग्रुप में भेज देते हैं और सब विश करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। उस दिन हमारा ब्रेक डे था। सुबह शायद 8:30 या 9 के बीच में फ्लैग होस्टिंग था, थोड़ा सा लेट हुआ। उस दिन थोड़ा डिले होते हैं। फ्लैग होस्टिंग से लेकर दिग्विजय सिंह जी और लालजी देसाई जी से शुरू हुआ मेरा आशीर्वाद का। पूरे दिन भर लोगों ने मुझे विश किया। दिन में दोपहर को एक बार केक काटा गया, फिर शाम को एक बार केक काटा गया। लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। मैं कभी केक कैसे काटते हैं, प्रैक्टिकल मुझे कोई नॉलेज नहीं है। वीडियो में देखा, फिल्मों में देखा, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने केक काटा वहाँ पे। लोगों ने पूरा केक मेरे चेहरे पे, सर पे पोत दिया एकदम। सभी लोग आके जिस तरह से मुझे प्यार दिया, ये सिर्फ भारत यात्रियों के बीच में संभव हो सकता है, एक परिवार की तरह। और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। ये जो प्यार मुझे मिला, शायद आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर ये मेरा यादगार था। असम के सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो अलग बात है, और जो पॉलिटिकल है वो अलग बात है। अगर समय ज़्यादा है तो मैं दोनों बताऊंगा। पॉलिटिकल में पहले बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है हिमंत विश्व शर्मा, असम के जो चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर होकर वो खुद अपने कुर्सी का जो सम्मान समझना चाहिए था, वो नहीं समझ पा रहे। उस दिन उन्होंने जो टिप्पणी किया है राहुल जी के बारे में, कि उनको दिखने में सद्दाम हुसैन जैसा लगा। चुनाव प्रचार के लिए आए हैं आप, अब मुद्दे पे बात कीजिए। बेरोजगार हो रहे हैं लोग, प्राइस हाइक हो रहा है, जो क्या बोलते हैं मूल्य वृद्धि, ये हो रहे हैं, इन पे बात करना चाहिए था उनको। वो ना करके राहुल जी को दिखने में कैसा दिख रहा है वो कर रहा है। फिर इमीडिएटली रात को हम फेसबुक में देख रहे थे, कुछ लोग नवाज शरीफ के साथ इनका दोनों पिक्चर एक साथ करके बता रहे हैं कि आपको तो देखने में नवाज शरीफ जैसे दिख रहा है, अभी आप अपना डीएनए का टेस्ट कराओ। ऐसे भी लोग बोल रहे थे फेसबुक पे। तो उनको अपना चीफ मिनिस्टर होने का जो मर्यादा उनको रक्षा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। असम के जो प्रॉब्लम है फ्लड को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इन लोगों ने खुद बोला था कि ये हम नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकेंड टर्म गवर्नमेंट है बीजेपी के, डबल इंजन के सरकार है। फ्लड को लेकर ये लोग कुछ ही नहीं बोल रहे। असम में हर रोज बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, और सारे जो मर्सेंटाइल है, जो प्रोडक्ट होते हैं, चीज़ें होते हैं खरीदने के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, साबुन, तेल, चावल, दाल, सारा इधर से जाते हैं। पश्चिमी जो स्टेट होते हैं वहाँ से जाते हैं, और यहाँ अगर 20 रुपये है, वहाँ जाके 25 रुपये 30 रुपया हो जाता है। तो वहाँ के लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे? बेहतर ज़िंदगी की असम के लोगों को देने के लिए कोई बात नहीं होता। वहाँ पे क्या बात करेंगे? मियाँ के ऊपर बात करेंगे, मियाँ फोबिया क्रिएट करेंगे। कोई भी इशू आएगा, किसी मियाँ के घर में जाएंगे, बुलडोजर लगा देंगे या एनकाउंटर कर देंगे, मामला दबा देंगे। उनके बीबी के नाम पे जब 29 बीघा जमीन का करप्शन का एक एलिगेशन आया, फिर वो मुद्दा भटकाने के लिए कई चीज़ें करने लगे। उससे पहले जमीन के जो दलाल है उनके खिलाफ बहुत ही बोल रहे थे। तो असम के जो नेशनल क्या बोलते हैं, जो डिजास्टर है, इशू है, वो बहुत ही संगीन है। मैं भारत यात्री होने के नाते असम के लोगों से, असम में भी एक
भारत यात्रा आसाम बोल के एक वर्षन वहाँ पे यात्रा चल रहा है अभी। मैं आसाम के लोगों को विनती करके, मैं हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम का गेम है इससे बाहर आ जाइए। ये जो मियाँ फोबिया क्रिएट किया जा रहा है इससे बाहर आ जाइए। ये जहर है, ये नशा से भी बहुत खतरनाक जहर है, इससे बाहर आना पड़ेगा। इससे अगर आप बाहर नहीं आएंगे, नुकसान सबसे ज़्यादा हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमानों का नहीं हो रहा है। मुसलमान का कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोगों के पास गाड़ी है, कितने लोगों के अच्छे अच्छे घर हैं? नहीं है। मुसलमान ज़्यादा असम में ज़्यादातर लेबर क्लास है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक और मिर्ची से वो खाना खा लेंगे। आप लोग क्या खाएंगे? आप लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर ज़िंदगी चाहिए, वो आपको सोचना है। और अगर आप इसी तरह से मियाँ फोबिया, बदरुद्दीन अजमल सीएम बनेंगे यही कहकर अगर आपको डरा के फिर से वोट मांगेंगे और आप लोग उन्हीं लोगों को वोट देंगे, तो जो माजुली में हुआ है या फिर जो बाकी घटनाएं जोरहाट में एनकाउंटर हुए थे, ये तमाम चीज़ें जो है वो होता रहेगा। अभी माजुली के अस्पताल का क्या हालत है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। असम के एजुकेशन सिस्टम टोटली ब्रेकअप हो चुका है, डाउन हो चुका है। यही चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी के समय में एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस समय कैसा था सिस्टम? स्टेडियम में 60,000 लोगों को अपॉइंटमेंट बांटा गया था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को डबल इंजन के सरकार मिल गए है। उस समय तरुण गोगोई जी कितना डेवलप किया है, ये तमाम चीज़ें आपको सोचना है और आपको तय करना है कि हिंदू मुस्लिम करके आपका फायदा हो रहा है या बीजेपी का फायदा हो रहा है या रामदेव का फायदा हो रहा है या अदानी अंबानी का फायदा हो रहा है, ये आपको सोचना है। धन्यवाद।